हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। हम लेकर आ गए हैं एक बड़ी खुशखबरी। इस बार केबीसी करेगा ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन, और इस बार ज़्यादा दिनों तक भी चले गए केबीसी की रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि केबीसी की रजिस्ट्रेशन इस बार कुछ दिन ज़्यादा चलने वाले हैं और ज़्यादा लोगों को मौका मिलना है केबीसी 15 में पहुँचने का। यहाँ पर ये बात तय हो गई है। और एक बात, जिन लोगों ने मैराथन केबीसी खेली थी 2022 में, केबीसी 14 में प्ले अलॉन्ग मैराथन जिनने खेली थी, उनमें से 100 व्यक्तियों को केबीसी के ऑडिशन राउंड में पहुंचने का मौका मिलने वाला है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसमें सेलेक्ट हुए हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको केबीसी के रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। जिस तारीख से आपको दिए होते हैं उस तारीख से लेकर आपको केबीसी के रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। और फिर उसके बाद आपको आईवीआर कॉल आती है, जिसमें आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपके पास ऑडिशन के लिए कॉल आता है। तो जिन लोगों को 100 लोग हैं जिनका सिलेक्शन होगा, उनको वो 3 प्रश्न वाली आईवीआर कॉल नहीं आएगी। उनको डायरेक्ट केबीसी की ग्राउंड ऑडिशन की ही कॉल आने वाली है। तो उन लोगों को उसी तरह से पता चल जाएगा कि उनको डायरेक्ट ऑडिशन वाली कॉल आई है। इसका मतलब वही 100 लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं केबीसी के रजिस्ट्रेशन इस बार कितने दिन तक चलने वाले हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये केबीसी 13 यानी कि 2021 केबीसी 2021 की टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें बताया गया है कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन जो थे वो 10 मई से लेकर 20 मई तक चले थे। मतलब यहाँ पर सिर्फ 10 दिन केबीसी के रजिस्ट्रेशन चले थे। और फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो केबीसी का जो इसमें 20 मई तक जो रजिस्ट्रेशन चले थे उसके बाद। लेकिन यहाँ पर एक तरीका ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन, वो एसएमएस से किस तरह से नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। तो ये फ़िक्स नंबर रहता है 509093, केबीसी का फ़िक्स नंबर है। इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं मोबाइल से। और मैसेज किस तरह भेजेंगे कि जो भी सवाल आएगा उसमें लिखना होगा केबीसी फिर स्पेस ABCD जो इसका आंसर है, फिर स्पेस अपनी आयु जो 29 अप्रैल तक पूरी हो गई है, फिर उसके बाद स्पेस अपना लिंक चुनकर और 509093 पर भेज देना होगा। उसके बाद यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था केबीसी 13 में। तो 40,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था लेवल 2 के लिए। जिनने 3 सही जवाब दिए थे उनका सिलेक्शन हुआ था 40,000 लोगों का। फिर उसके बाद जो ऑडिशन के लिए जिनको फ़ोन आया था वो 20,000 लोगों को आया था। इसका मतलब कि ये काफ़ी बड़ी संख्या थी जिसके लिए आईवीआर कॉल किया गया था केबीसी 13 में। फिर उसके बाद जो केबीसी 14 था उसमें 9 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पर बताया सिर्फ ये गया था कि 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ही केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, यानी कि उसी तरह से कि 10 दिन तक ही केबीसी के रजिस्ट्रेशन चलेंगे। लेकिन 15 अप्रैल के आसपास इसके रजिस्ट्रेशन को 7-8 दिन और बढ़ा दिया गया था और कुल 14 दिनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो कि 23 अप्रैल तक चला था। तो इससे पता चलता है कि केबीसी हर साल अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम को बढ़ाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार केबीसी 13 में 2021 में सिर्फ 40,000 लोगों को ही चुना गया था। लेकिन जो भी पिछले साल का केबीसी था, केबीसी 14, केबीसी 2022, उसमें 1,12,515 लोगों को चुना गया था जिनको कॉल जाने वाली थी। फिर उसके बाद जिन्हें कॉल गई उनमें से जो लोग थे उन्हें चुना गया और ऑडिशन में केवल 8,400 लोगों को ही भाग लेने का मौका मिला। तो इसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि केबीसी इस बार भी अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम 15 दिन तक रख सकता है, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। इसलिए इस बार ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा केबीसी में जाने का। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि केबीसी इस बार अपने रजिस्ट्रेशन बहुत 15 दिनों तक चला सकता है। तो इसके हिसाब से अगर 29 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन है जो 13-14 मई तक चलने वाले हैं। और इसमें आपको सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना देखने को मिलेगी। तो इस बार आपका रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो चुका है और आपके पहुँचने के चांस भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।